हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो? हम बात कर रहे थे दोस्तों भारत का भूगोल। और इसमें हमने पढ़ा था पहली वीडियो में भारत का सामान्य परिचय, है ना। उसमें देखा था कि भारत का किस समय क्या क्या नाम पड़ा और किसने नाम रखा भारत का, है ना। और अपने संविधान में भी देखा। ठीक है, हम अब आगे बात करेंगे दोस्तों इसकी भारत के भूगोल में भारत की स्थिति, भारत की स्थिति और विस्तार। आज पढ़ेंगे इस वीडियो में दोस्तों भारत की स्थिति और विस्तार, है ना। कि भारत की स्थिति क्या है ना। और इसके विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक कितना है। ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले अपन बात करें कि भारत की स्थिति, है ना। और इसके अंदर ग्लोब के अंदर देखेंगे कि भारत कहाँ पर है। ये मान लेते हैं दोस्तों क्या है, ग्लोब है, जैसा भी है। लेकिन एक बार मान लेते हैं कि ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी है, ग्लोब है ना। और इसके अंदर दोस्तों आपको पता है ये बीच में देशांतर रेखा है ना, जिसे 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, है ना। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। ठीक है। और इसके बीचों बीच इधर अक्षांश रेखा है। ठीक है, इसे भी 0 डिग्री भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ठीक है दोस्तों। और अब अपन बात करते हैं ऊपर क्या है, उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पे क्या है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है। और नीचे यहाँ पे क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। इधर बात करें तो पश्चिमी गोलार्ध है, और इधर बात करें तो पूर्वी गोलार्ध है। इधर क्या है दोस्तों, पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, और इधर क्या है, पश्चिमी गोलार्ध। अब आपको पता चल गया होगा कि भारत की स्थिति कहाँ है ना। भारत कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे है। यह बना देता हूं मैं एक बार कि भारत कहाँ पे है। इस तरीके से ये क्या है दोस्तों, भारत है मान लेते हैं, है ना। ये क्या है दोस्तों, हमारा क्या है, इंडिया, भारत है। ठीक है। और अब अपन देखें कि ग्लोब में हमारा भारत है वो कहाँ पे है, तो इसके बीचों बीच में है। ये रहा, यहाँ पे क्या है हमारा भारत। तो इसकी स्थिति देखें तो क्या बनती है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पे है दोस्तों, ग्लोब में उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा कि उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा क्या है, इंडिया स्थित है। फिर आगे अपन बात करते हैं कि भारत है और यह देशांतर विस्तार से कहाँ पर है और अक्षांशीय विस्तार से कहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करता हूँ कि देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार से इंडिया कहाँ पर है, इंडिया की स्थिति क्या है। देखिए, ये आपको पता है भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। ठीक है। और इसके बाद ये कितने डिग्री पर है दोस्तों, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ठीक है दोस्तों। और इधर ऊपर है दोस्तों, ये क्या है, 37 डिग्री 6 मिनट, है ना। तो 37 डिग्री 6 मिनट। और बीचों बीच आपको पता है दोस्तों, इंडिया के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है जिसे क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री
कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक है दोस्तों, तो अक्षांश की दृष्टि से देखें दोस्तों, किसकी दृष्टि से? अक्षांश की दृष्टि से। अक्षांश की दृष्टि से दोस्तों इंडिया किस अक्षांशों के मध्य है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है। ठीक है, और अब अपन बात करें दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। ठीक है दोस्तों, और अब अपन बात करें देशांतर की दृष्टि से। हम बाद में पढ़ेंगे कि देशांतर क्या होते हैं और अक्षांश क्या होते हैं। ठीक है, अब देशांतर की बात करें तो इस प्रकार से दोस्तों, ये हमारे ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई है ना, इस प्रकार से। ये दोस्तों कितने डिग्री पर है? ये देशांतर रेखा है, ये है दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट। और इधर दोस्तों ये जो दूसरी देशांतर रेखा है, ये कितने पे दोस्तों? 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट, यानी कि पूर्वी देशांतर। जिससे क्या कहते हैं दोस्तों? पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है दोस्तों। ये है देशांतरीय विस्तार और ये है अक्षांशीय विस्तार, है ना। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है अपना भारत। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम आगे बात करते हैं, थोड़ी वो पढ़ लेते हैं कि देशांतर और अक्षांश क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। ये ग्लोब है दोस्तों, है ना, और इसके अंदर ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है। ठीक है, 0 डिग्री रेखा है, और इसके ऊपर और भी रेखाएं खींची गई है दोस्तों इस प्रकार से, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसी प्रकार से दोस्तों। यहाँ ऊपर तक तो 90 डिग्री तक है दोस्तों, और नीचे भी इसी प्रकार से 1 डिग्री 2 डिग्री कर लेकर यहाँ तक कितने डिग्री तक है? 90 डिग्री तक है। ठीक है, यह भूमध्य रेखा, यानी कि जो आड़ी रेखा है उसे अक्षांश रेखा कहा गया है ना। आड़ी रेखा को अक्षांश रेखा कहा गया है। ये दोस्तों कैसी रेखा होती है? काल्पनिक रेखा होती है। इसी प्रकार से दोस्तों इधर एक ग्लोब और बना लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या दोस्तों? 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, और इसके ऊपर इस प्रकार से दोस्तों अर्धवृत्त काल्पनिक रेखा खींची गई है ना, और इसे लंबवत रेखा कहते हैं। इस लंबवत रेखा खींची गई दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। इस प्रकार से खींची गई है दोस्तों, है ना, इस प्रकार से। तो इसे क्या कहते हैं? लंबवत रेखा काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसे देशांतर रेखा कहते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अपन बात करें कि कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा कितनी है दोस्तों? तो 90 और 90 कितने हो गए दोस्तों? 180 हो गए, है ना। और एक 0 डिग्री वाली 181 हो गए, है ना। देखिए 90 प्लस 1 कितने हो गए दोस्तों? 181। लेकिन ये दोस्तों 181 नहीं होती है, क्योंकि ये दोस्तों क्या है? सिर्फ बिंदु है, सिर्फ क्या है? केंद्र है, ये रेखा नहीं है। इसलिए दोस्तों 2 माइनस कर दी जाती है, और कितनी मानी जाती है? 179 दोस्तों कुल अक्षांश रेखा है। ठीक है, और उसी प्रकार से दोस्तों इधर से 0 डिग्री से इधर तक दोस्तों 180 डिग्री तक जाती है, और इस 0 डिग्री से इधर तक भी 180 डिग्री तक खींची गई अर्धवृत्त रेखाएं हैं। ये पूरी वर्त रेखाएं हैं ना, ये पूरी गोल है दोस्तों। ठीक है, और ये अर्धवृत्त बनाती है ना, इसी प्रकार से। और देखिए ये इसकी बात करें, देशांतर रेखा कुल कितनी है दोस्तों? देशांतर रेखा की बात करें दोस्तों, कुल कितनी है? तो 180 प्लस 180 कितनी हो गई? 360।
360 डिग्री होगी दोस्तों। तो कुल देशांतर रेखा पूछे आपसे कितनी बतानी है दोस्तों, 360, है ना। इसी प्रकार से दोस्तों जो ये देशांतर रेखा है, इनके बीच के जो दोस्तों जगह होती है, इनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं, दो अक्षांशों के बीच के स्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबंध कहते हैं। कटिबंध कहते हैं या फिर जोन कहते हैं। यहां लिख देता हूं, दो अक्षांशों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, कटिबंध। कटिबंध कहते हैं या फिर जोन कहते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों जो इनके बीच के स्थान को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। क्या कहते हैं, गोरे, है ना। दो देशांतरों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। और उसी प्रकार से दो अक्षांशों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं, कटिबंध या फिर क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और अपन बात करें दोस्तों, दो अक्षांशों के मध्य जो दूरी होती है ये कितनी होती है, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है, लगभग समान होती है दोस्तों, माना जाता है दो अक्षांशों के मध्य तो 111 किलोमीटर होती है। 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर होती है ना। और इनके मध्य बात करें तो दोस्तों मिनटों की बात होगी, है ना। दो अक्षांशों के मध्य कितने अंतर होता है दोस्तों, तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने दोस्तों, 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है दोस्तों। दो देशांतरों के मध्य तो दोस्तों 4 मिनट का अंतर होता है। और दो अक्षांशों के मध्य की दूरी कितनी होती है दोस्तों, 111 किलोमीटर होती है, 1 डिग्री बराबर, है ना दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया होगा। और जो दो देशांतरों के मध्य समय का अंतर होता है 4 मिनट का, है ना। जो सूरज की किरणें हैं दोस्तों एक अक्षांश से दूसरी अक्षांश तक को पार करने में समय लेती है, वो कितना लेती है दोस्तों, 4 मिनट का समय लेती हैं। और अक्षांश से हमें क्या ज्ञात होता है दोस्तों, अक्षांशों से हमें क्या ज्ञात होता है, दूरी ज्ञात होती है ना। और उसी प्रकार से दोस्तों दो देशांतरों से हमें क्या ज्ञात होता है, तो समय ज्ञात होता है। देशांतरों से हमें समय का पता लगता है। जैसे हमारी मानक समय रेखा है दोस्तों 82.5 डिग्री, है ना, जो क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं और क्या क्या बातें पूछी जाती हैं इसमें देशांतर को लेकर और अक्षांश को लेकर, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको। दो अक्षांशों के मध्य को बीच के भाग को क्या कहते हैं, इधर कटिबंध और इधर क्या कहते हैं दोस्तों, गोरे कहते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है दोस्तों। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो क्या अंतर आता है, देखिए दोस्तों जो अक्षांशों के बीच के जो स्थान था जो मैंने बताया था 111 किलोमीटर होता है ना। लगभग इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, बढ़ता जाता है, थोड़ा अंतर आता है। ठीक है। और तापमान में कमी आती रहती है। और दोस्तों दिन रात में जो अवधि होती है उसमें बढ़ोतरी होती है। ठीक है। और दोस्तों जैव विविधता की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये इसके अंदर अंतर आता है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, ये थे दोस्तों देशांतर और अक्षांश, जो कि मैंने आपको थोड़ा इनका परिचय दिया। अब अपन बात कर रहे थे कि इसकी विस्तार की, यानी कि स्थिति की। यहाँ से दोस्तों मैंने क्या बताया है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। और इधर मैंने बताया था दोस्तों कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों कौन सा, अपना देशांतरीय विस्तार इंडिया का। फिर मैंने यहाँ से दोस्तों मैंने आपको बताया था 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से लगाकर दोस्तों कहाँ से कहाँ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों कि हमारी मानक समय रेखा की बात करें कि मानक समय रेखा दोस्तों यहाँ से इधर से आती है ना, इस प्रकार से। तो 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री उत्तरी पूर्वी देशांतर।
पूर्वी देशांतर, ये हमारी मानक समय रेखा है, यानी कि भारत की मानक समय रेखा है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, है ना, और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा दोस्तों? 82.5 डिग्री, जो कि भारतीय मानक समय रेखा है। इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? IST, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, है ना, इसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे बात करते हैं। 1 मिनट दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया होगा दोस्तों। अब अपन बात करते हैं आगे कि थोड़ा विस्तार देख लेते हैं, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक कितना है। ठीक है, ये है दोस्तों अपना भारत। देखिए, यहाँ से दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि भारत के मध्य में जो यहाँ से यहाँ तक जो पश्चिमी बिंदु से पूर्वी बिंदु तक दोस्तों अपना जो विस्तार है भारत का, वो कितना है दोस्तों? 2932 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2933 किलोमीटर, है ना। और ऊपर यहाँ से दोस्तों जम्मू कश्मीर में उत्तर से दक्षिणी बिंदु तक दोस्तों जो विस्तार है वो कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, और अगर अपन बात करें भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल कहलाता है, इंदिरा कोल। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है दोस्तों, और दक्षिणी बिंदु जैसे मध्य भारत का दक्षिण बिंदु है वो कन्याकुमारी कहलाता है। उसी प्रकार से दोस्तों जो अपना पश्चिमी बिंदु है वो क्या कहलाता है? गौरमाता। गौरमाता, या इसे यह गुजरात में है। गौरमाता कहाँ है? गुजरात में है, जो कि अपना पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु की बात करें तो किबुथु है ना, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा कि अपना इंडिया का जो विस्तार है तो कहाँ से कहाँ तक कितना है और उनके बिंदु हैं वो कौन कौन से हैं। और इसी प्रकार से जो भारत का इधर अंडमान निकोबार में दोस्तों जो अंतिम बिंदु है उससे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। और यहाँ पे दोस्तों क्या है? अंडमान निकोबार का द्वीप है, ग्रेट निकोबार, है ना, इसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं, पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, है ना। यहाँ पे अंडमान निकोबार है, जो कि ये अगर अपन बात करें कितने अक्षांश पर है तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों अपना छोटा सा परिचय अपने भारत से संबंधित, है ना। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।